स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार पारिक, आपका इंग्लिश टीचर। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आरबीएससी की कक्षा 10 क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी इंग्लिश की उनकी बुक रिजोल्यूशन के फर्स्ट चैप्टर द थीप्स स्टोरी के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज अनिल वॉचिंग व्हेन हरी सिंह मेट हिम? अनिल क्या देख रहा था जब हरी सिंह उससे मिला? तो इसका सीधा सा जवाब कुश्ती का मैच है, रेसलिंग मैच है। बी, करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम फॉर हिज वर्क? हरी सिंह को क्या मिला अनिल से अपने काम के बदले में? क्या मांगा उसने और क्या लिया उसने और क्या मिला उसे? तो निश्चित रूप से उसने फूड और अकोमोडेशन ही मांगा था और वही उसे मिला। सी, फूड एंड अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 3, अनिल वॉज ए, अनिल क्या था? इसका सीधा सा प्रश्न का अर्थ है कि अनिल क्या था। तो अनिल एक राइटर था। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स, तो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे दिए गए कथन है वो सही हैं या गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट, हरी सिंह टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। हरी सिंह हर महीने एक नया नाम रख लेता था। तो इसका आंसर ट्रू है, ये स्टेटमेंट सही है। हरी सिंह वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, फॉल्स है, इतनी एज नहीं थी उसकी। हरी सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैचेस, ये भी गलत है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा इस प्रकार से उसकी आमदनी होती थी अनिल की। तो बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई निश्चित नियत आमदनी नहीं थी प्रतिमा, बात सही है। हरी सिंह वेंट बाई ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी। हरी सिंह ट्रेन में बैठ के चला गया क्या? नहीं, तो ये बात गलत है, ट्रेन में बैठ के नहीं जा पाया, नहीं गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 और 25 वर्ड्स ईच, और 20 to 25 वर्ड्स ईच। 20 से 25 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है, हु वॉज हरी सिंह? हरी सिंह कौन था? हरी सिंह वॉज अ थीप। बुक में चैप्टर में हम देखते हैं कि हरी सिंह एक चोर था। ही वॉज ओनली 15 ईयर्स, वो 15 वर्ष का था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड ड्रॉप्ड मैनी ऑफ हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर्स एंड द पुलिस वॉज आफ्टर हिम। उस वो 15 साल का था और जब से उसने चोरी करना शुरू किया था तब से लेकर अब तक वो बहुत सारे अपने एम्प्लॉयर्स को जो उसको नौकरी देने वाले थे उनको वो लूट चुका था या उनके यहाँ चोरी कर चुका था। एंड द पुलिस वॉज आफ्टर हिम, और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुकड बाई हरी सिंह? हरी सिंह ने जो पहली बार भोजन बनाया अनिल के लिए वो अनिल को पसंद क्यों नहीं आया? तो हरी सिंह वॉज ए थीप, हरी सिंह तो एक चोर था। ही वॉज नॉट अ कुक, वो कोई कुक तो था नहीं। स्टिल ही ट्राइड टू कुक फॉर अनिल, फिर भी उसने अनिल के लिए खाना पकाने की कोशिश करी। बट द फर्स्ट मील कुकड बाई हिम वॉज सर्टेनली टेरिबल, लेकिन पहली बार जो उसने खाना बनाया वो निश्चित रूप से भयानक था। अनिल वॉज अनेबल टू ईट इट, अनिल असमर्थ था उसको खा पाने में। एंड ही गेव इट टू द स्ट्रे डॉग्स, इसलिए उसने उस भोजन को दे दिया जो आवारा कुत्ते थे उनको। हाउ डिड हरी सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल? तीसरा क्वेश्चन है, हरी सिंह को कैसा लगा अनिल के लिए काम करते हुए? हरी सिंह फेल्ट प्लेजर वाइल वर्किंग फॉर अनिल, हरी सिंह को अच्छा लगा, उसे खुशी महसूस हुई अनिल के लिए काम करते हुए। ही मेड टी इन द मॉर्निंग एंड बोट द डे सप्लाईज डेली, वो सुबह चाय बनाता, दिन भर के लिए जो भी खाने पीने की सामग्री अन्य प्रकार की जो सप्लाई चाहिए थी वो लेके आता। ही ऑल्सो गोट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड राइट हिज नेम फ्रॉम ए राइटर, उसे अवसर मिला कि एक लेखक से वो अपना नाम लिखना पढ़ना सीख सके, मतलब अनिल से उसने सीखा अपना नाम लिखना पढ़ना। हाउ डिड हरी सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ? हरी सिंह अपने लिए प्रॉफिट कैसे बना लेता था, मतलब लाभ कैसे निकाल लेता था वहाँ के काम से? उसे केवल रहने और खाने को मिला था, तो धन कैसे कमा लेता था थोड़ा बहुत जो भी? हरी सिंह यूज टू बाई द डे सप्लाईज फॉर अनिल, हरी सिंह दिन भर जो भी खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती थी वो अनिल के लिए वही खरीद के लाता था। इन दिस परचेज ही वॉज एबल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी डेली, और इस खरीदारी में वो 1 रुपये का लाभ रोजाना कमा लेता था। इन द वे ही हैड मेड ए लिटिल मनी फॉर हिमसेल्फ, इस तरह से उसने अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी? हरी सिंह ने पैसा कैसे चुराया? हरी सिंह हैड सीन अनिल टक द नोट्स अंडर द मैट्रेस, हरी सिंह ने देखा था कि अनिल ने गद्दे के नीचे रुपयों को रख दिया था। ही क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, वो सिरहाना जो होता है बिस्तर का उसकी तरफ गया। इन द मूनलिट नाइट, रात को जब चंद्रमा की रोशनी थी उस समय। हिज हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, उसने अपना हाथ डाल दिया गद्दे के नीचे। एंड फाउंड द नोट्स, वहाँ उसको नोट मिल गए। ही क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, वो जल्दी से, वो बिल्कुल घुटनों के बल ही चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड हरी सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस? हरी सिंह टिकट ऑफिस पर क्यों नहीं रुका जब वो ट्रेन में बैठने गया तब? हरी सिंह हैड नेवर बॉट ए टिकट इन हिज लाइफ, हरी सिंह ने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। ही हैड स्टोलन द मनी, अब असल में अब वो जो ट्रेन में बैठने आया भी है
तब भी असल में वो पैसे चुरा कर लाया है। एंड वांटेड टू कैच द लखनऊ एक्सप्रेस विदाउट डिले, और वो ये भी चाहता था कि टिकट लेने के चक्कर में उसकी ट्रेन नहीं छूट जाए, तो बिना किसी जल्दी के वो लखनऊ एक्सप्रेस में बैठना चाहता था। और पहले भी वैसे उसने कभी टिकट तो खरीदना था, वो तो चोर था। व्हेन ही रीच द स्टेशन, जब स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन वाज जस्ट मूविंग आउट। और एक और बात, जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन बस रवाना हो ही रही थी। सो ही डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, इसलिए वो जल्दी से भाग के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। अब अगले टाइप के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको 30-40 वर्ड्स में देने हैं। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना या उसके यहाँ चोरी करना मुश्किल क्यों था, मतलब क्या दिक्कत थी उसको उसको उसके यहाँ चोरी करने में। अनिल वॉज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीडी, द रिच एंड द पुअर। अनिल बहुत ही अलग था लालची लोगों से, धनवान लोगों से और गरीब लोगों से। इफ़ द थेफ्ट वॉज डिस्कवर्ड बाई हिम, अगर चोरी का उसे पता चल भी जाता कि चलिए मेरे यहाँ चोरी हो गई है, उसको पता चल जाता, ही वुड नॉट शो फियर, तो भी वो न तो डरता, न गुस्सा होता, न वो उसे स्वीकार करता कि चलो यार चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, अब क्या करें। मतलब जैसा बाकी लोग करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में, जैसा कि लेसन में दिया हुआ है कि हरी सिंह को इस बारे में जानकारी थी कि ग्रीडी कैसे बिहेव करेंगे या रिएक्ट करेंगे, रिच कैसे रिएक्ट करेंगे और पुअर कैसे रिएक्ट करेंगे। ही वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वो इस प्रकार से फियर, एंगर या एक्सेप्टेंस नहीं शो करेगा, बल्कि वो थोड़ी सी सैडनेस शो करेगा। द कोज ऑफ दिस सैडनेस वुड बी नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और ये जो सैडनेस भी होगी वो धन के गंवा देने के कारण से या चोरी हो जाने के कारण से नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उसे लगेगा कि मैंने विश्वास खो दिया। उसके लिए ज़्यादा तकलीफ दे ये होगा कि मैंने जिस पे विश्वास किया उसने मेरे साथ दगा कर दिया, बजाय इसके कि उसको पैसे के खो जाने का डर होता या चिंता होती या मतलब दुख होता। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, तो ऐसे इंसान को लूटना, ऐसे इंसान के यहाँ चोरी करना बड़ा मुश्किल था, जो आदमी अलग प्रकार का व्यवहार करता हो, जो विश्वास बहुत ज़्यादा करता हो। वट स्टडी ऑफ मैंस फेसेस हैड बीन मेड बाई हरी सिंह, हरी सिंह ने लोगों के चेहरों का क्या अध्ययन किया था। तो आंसर है, इन शॉर्ट करियर एज अ थीप, अपने छोटे से जीवन काल के दौरान जो उसका चोर का था, हरी सिंह हैड मेड अ सीरियस स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, हरी सिंह ने लोगों के चेहरों का बहुत ही गंभीर अध्ययन किया था। ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन पीपल हैड लॉस्ट सम गुड्स, उसे देखा था कि जब लोग अपनी कोई सामान खो देते हैं, द ग्रीडी शोड फियर, जो लालची होते हैं उनमें उनको डर होता है कि मैंने चीज़ खो दी, वो डर व्यक्त करते हैं अपने चेहरे पर। द रिच शोड एंगर, जो धनवान होते हैं उनको गुस्सा आता है किसी चीज़ के खो जाने पर। एंड द पुअर एक्सेप्टेंस, और जो गरीब होते हैं वो शो करते थे स्वीकार्यता कि चलो भाई हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। हिज स्टडी प्रूव्ड दैट ही वाज एबल टू जज पीपल बाय द स्टडी ऑफ देयर फेसेस, उसके इस अध्ययन ने साबित किया कि वो लोगों को जज कर सकता है, उनके बारे में ध्यान कर सकता है, उनका अनुमान लगा सकता है कि किस टाइप के लोग हैं, उनके चेहरे को देखकर, उनके चेहरे का अध्ययन करके। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस, ये अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि आप ये विचार बताइए अपने इस बारे में कि अनिल जो था एक बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, वो दूसरों पर विश्वास करता था, ऐसा व्यक्ति था। तो देखिए, अनिल गेव हरी सिंह वॉज अ थीप फूड एंड शेल्टर इन हिज हाउस, अनिल ने हरी सिंह को, जो कि एक चोर था, उसको रहने के लिए जगह दी और खाना दिया अपने घर में। हरी सिंह वॉज गिवन अ की टू द डोर, हरी सिंह को दरवाजे की चाबी भी दे दी गई। ही कुड कम एंड गो एज ही प्लीज्ड, वह आ सकता था और जा सकता था जैसे भी वह चाहता था। ही ऑल्सो यूज टू परचेज द डेज सप्लाईज एंड मेक ए लिटिल प्रॉफिट, वो दिन भर की जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो भी खरीदता था और उसमें से थोड़ा लाभ भी निकाल लेता था। और अनिल को ये बात पता भी थी, ऑल दो अनिल न्यू इट ही नेवर सीम टू माइंड इट, अनिल को ये बात पता भी थी फिर भी उसने कभी इस बात की परवाह नहीं करी। दिस शोज दैट अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन फॉर हरी सिंह, इस बात से ये साबित होता है, ये पता चलता है कि हरी सिंह जो है उस पर अनिल ने बहुत विश्वास किया, अनिल हरी सिंह पर बहुत सा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, हरी सिंह को क्यों लगा, जब स्टेशन पहुंच गया था ट्रेन में बैठने के लिए, उसके बाद भी उसको क्यों लगा कि उसे वापस अब अनिल के पास जाना चाहिए। व्हेन हरी सिंह मिस द ट्रेन, अब हरी सिंह की ट्रेन निकल गई, ही हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे रात कहाँ बितानी चाहिए। द ओनली पर्सन ही न्यू एट द प्लेस, उस शहर में जिस किसी को वो जानता था एकमात्र व्यक्ति वही था जो अनिल था, हु हैड रॉब्ड, जिसको कि वो लूट के आया था, जिसके यहाँ उसने चोरी कर ली थी। ही ऑल्सो न्यू दैट इफ द थेफ्ट वाज एक्सपोज टू हिम ही वुड शो ओनली हिज सैडनेस फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, और उसे ये भी पता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई है तब उसे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख होगा कि उसके विश्वास का नुकसान हो गया, मतलब जो विश्वास उसने किया था वो ख़त्म हो गया, विश्वास की एक तरह से कहें तो हत्या हो गई है। बिसाइड्स अनिल टॉट हिम राइटिंग टू इम्प्रूव हिज लाइफ, इसके अलावा देखिए अनिल ने उसे लिखना भी सिखाया था अपना जीवन सुधारने के लिए, संवारने के लिए। अनिल ने उसे एक अच्छी
शिक्षा, इस तरह की ज़रूरत की चीज़ जो उसको थी वो दी थी। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल, इसलिए उसने तय किया कि वो अनिल के पास वापस जाएगा। अब अगली टाइप की क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपको 60 to 80 वर्ड्स में देने हैं। हाउ डिड अनिल मेक ए लिविंग, अनिल अपना जीवन कैसे बसर करता था, उसका जीवन कैसे चलता था। अनिल वॉज ए राइटर बाय प्रोफेशन, अनिल प्रोफेशन से एक राइटर था। ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, वो 25 वर्ष का था। ही रोट फॉर ए मैगजीन, वो एक मैगजीन के लिए लिखता था। बट ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मगर उसकी आमदनी जो थी वो कम बेशी होती रहती थी, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब फिक्स नहीं थी, नियमित नहीं, अनियमित उसकी आमदनी थी। ही वुड ऑफन बोरो फॉर ए वीक एंड लैंड द नेक्स्ट, एक सप्ताह तो वो किसी से उधार लेता था और अगले सप्ताह किसी और को उधार देने की स्थिति में भी आ जाता था। बोरो करता था, लैंड करता था, उधार लेता था, बोरो लैंड, उधार देता भी था। ही ऑलवेज केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, और उसे हमेशा ही चिंता रहती थी इस बात को लेकर कि अगला चेक कब आएगा। बट एज सुन एज द चेक अराइव्ड, मगर जैसे ही चेक आता था, मतलब पैसे का जो चेक उसे मिलता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट द डे, वो बाहर निकलता था चेक आने के बाद और ऐसे कर सेलिब्रेट करता था उस दिन वो। तो कुल मिलाकर वो ज़्यादा पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहता था, बस पैसा नहीं आए तो चिंता होती थी और आने के बाद मस्त हो जाता था। पैसे उसके पास कम ज़्यादा आते रहते थे, कोई फिक्स उसकी आमदनी नहीं थी। 25 साल का था और लेखक था। ऑल दो हिज इनकम वॉज मीगर, हालांकि उसकी आमदनी बहुत ही तुच्छ थी। ही ब्रॉट हरी सिंह होम एंड प्रोवाइडेड हिम फूड एंड शेल्टर, हालांकि उसकी आमदनी बहुत ही तुच्छ थी, फिर भी वो हरी सिंह को लेकर अपने घर आया और हरी सिंह को रहने और खाने की व्यवस्था करके दी। हाउ कैन यू से दैट हरी सिंह वॉज ए सक्सेसफुल थीप, आप कैसे कह सकते हैं कि हरी सिंह एक सफल चोर था। हरी सिंह वॉज ओनली 15 ईयर्स, हरी सिंह केवल 15 वर्ष का था। आप यूँ भी कह सकते हैं हरी सिंह वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। वेन ही मैट अनिल, जब वो अनिल से मिला, दो ही वॉज इन द रेसलिंग ग्राउंड, हालांकि वो रेसलिंग ग्राउंड में था, अनिल भी वहीं था, हरी सिंह भी वहीं मिला। हरी सिंह भी उस समय रेसलिंग ग्राउंड में था। ही वॉज नॉट एन्जॉइंग इट, मगर उसे रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो उसे एन्जॉय नहीं कर रहा था। ही अप्रोच्ड अनिल एंड टोल्ड हिम हिज फेक नेम, वो अनिल के पास पहुंचा और उसे अपना नकली नाम बताया, फर्जी नाम बताया। एक्चुअली ही ऑफन चेंज हिज नेम एंड प्लेस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस एंड द प्रीवियस एम्प्लॉयर, असल में वो हमेशा बदलता रहता था अपना नाम और अपनी जगह भी बदलता रहता था, ताकि पुलिस से और अपने पिछले वाले मालिक से, मतलब उसका एम्प्लॉयर था जिसने उसको नौकरी दी थी, उससे बच सके। हमेशा पीछे वाले एम्प्लॉय उसके पीछे लगे रहते थे, क्योंकि उनको वो लूट कर चोरी करके उनके यहाँ से आया करता था। तो पुलिस भी पीछे होती थी और पहले वाले जो उसके मालिक होते थे वो भी रहते थे। उन सब से बचने के लिए वो अपना नाम बदलता था और अपनी जगह भी बार बार बदलता रहता था। दिस टाइम ही टारगेटेड अनिल एज ही नीडेड फूड एंड शेल्टर, इस बार उसने टारगेट किया अनिल को क्योंकि उसे आवश्यकता थी फूड की और शेल्टर की, खाने की और निवास की। ही इवन कुकड फॉर अनिल दो ऑल्दो ही हैड नो नॉलेज ऑफ कुकिंग, उसने अनिल के लिए खाना भी पकाया, हालांकि उसे खाना पकाने का कोई ज्ञान नहीं था। ही वॉज एन एक्सलेंट फेस रीडर, वो चेहरा पढ़ने में बड़ा ही माहिर था, उत्कृष्ट दर्जे का वो चेहरा पढ़ने वाला व्यक्ति था। ही टारगेटेड अनिल, उसने अनिल को टारगेट किया। गोट रूम इन हिज हाउस, उसके घर में जगह हासिल कर ली। एंड रॉब्ड हिम, और आखिर में उसे लूट लिया या कहीं तो उसके यहाँ चोरी कर ली। हिज एक्ट्स आर द एविडेंसेस ऑफ ए सक्सेसफुल थीप, उसके जितने भी काम हैं वो ये बताते हैं कि वो एक सफल चोर था। इवन द पुलिस हैड फेल्ड टू कैच होल्ड ऑफ हिम, और यहाँ तक कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई थी। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब हरी सिंह रिएक्शंस आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, हरी सिंह की क्या प्रतिक्रियाएं थी जब ट्रेन चली गई उसके बाद। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन और द लखनऊ एक्सप्रेस, हरी सिंह फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, वीरान प्लेटफॉर्म पर, डेजर्टेड वीरान प्लेटफॉर्म पर हरी सिंह ने अपने आप को अकेला पाया ट्रेन के चले जाने के बाद। ही हैड ऑलरेडी मिस द चांस टू गेट अवे, अब यहाँ से निकल जाने का मौका तो वो पहले ही खो चुका था। नाउ ही हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब उसे कुछ भी पता नहीं था कि अब मुझे रात कहाँ बितानी है। ही हैड नो फ्रेंड्स हु कुड हेल्प हिम, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे जो उसकी मदद कर सकें। ही डिड नॉट इवन वांट टू स्टे इन द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन सो दैट पीपल माइट बिकम क्यूरियस ऑफ हिम, वो स्टेशन के पास की किसी छोटी होटल में भी रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों को फिर उत्सुकता हो जाएगी कि ये कौन है, कहाँ से आया, क्या करेगा, मतलब कुल मिलाकर वो लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था। ही हैड फूड एंड शेल्टर प्रोवाइडेड बाय ए मैन बट ही रॉब्ड द मैन इन रिटर्न, और एक और बात, उसको खाना और रहना तो मिल ही रहा था उस आदमी की तरह जिस आदमी को वो लूट चुका है, तो करे क्या। द ओनली पर्सन ही न्यू रियली वॉज द मैन टू होम ही ड्रॉप्ड, और असल में यही वो आदमी जिसको उसने लूटा है, जिसके यहाँ उसने चोरी करी है, वही व्यक्ति अकेला था इस शहर में जो उसको जानता था या वह जिसको जानता था। फाइनली ही लेफ्ट द स्टेशन एंड वॉकड थ्रू द बाजार, आखिरकार उसने स्टेशन छोड़ा और वो बाजार में से होकर निकलने लगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं इस चैप्टर के, क्लास 10th आरबीएससी की कंपल्सरी इंग्लिश की बुक रेजोल्यूशन के फर्स्ट चैप्टर द थीफ स्टोरी के क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए। आपको अगर ये क्वेश्चन आंसर्स का जो मेरा वीडियो है अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के उस बटन को दबाएं सबसे ऊपर वाले को, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें।
कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।